अब बात करें वेव इक्वेशन की। वेव इक्वेशन किस टाइप की होती है? यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। अब u हमारा किस टाइप का फंक्शन है? एक तो x पर डिपेंड कर रहा है, एक t पर, तो u इक्वल टू हमारा xt हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमने u इक्वल टू xt से u एक्स एक्स और u टी टी का सोल्यूशन निकालेंगे। तो u एक्स एक्स निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमारा u एक्स टी क्या हो जाएगा? x डबल डैश t। t हमारा एज अ कॉन्स्टेंट वर्क करेगा यहाँ पर, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में। अब सिमिलरली t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, जैसे t के रेस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो हमारा x कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, t डबल डैश x आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यू को हम वेव इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x डबल डैश अपॉन x, और सी स्क्वायर को हम t के साथ ले लेंगे, t डबल डैश अपॉन t सी स्क्वायर। इसे इक्वल टू किसी कांस्टेंट के बराबर रख देंगे k के। अब k की हम यहाँ से 3 वैल्यू लेते हैं डेरिवेशन में, 0, लैम्डा स्क्वायर, माइनस लैम्डा स्क्वायर। बट जब क्वेश्चन की बात आती है जनरली हम माइनस लैम्डा स्क्वायर लेते हैं। उसकी रीज़न क्या है? जैसे हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे जो चारों कांस्टेंट है C1 C2 C3 C4 जो बनकर आएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। अब जीरो हो जाएंगे तो हमारा सोल्यूशन जीरो हो जाएगा। अब जीरो सोल्यूशन से तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, इस वजह से हम सिमिलरली लैम्डा स्क्वायर लेंगे। जब भी हमारे ये चारों कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे तो हम इन दोनों केस को कंसीडर नहीं करते क्वेश्चनों में, डेरिवेशन में जरूर दिखाना पड़ता है हमें। अब माइनस लैम्डा स्क्वायर की बात करें, हालांकि डेरिवेशन सेम ही है दोनों। माइनस लैम्डा स्क्वायर की बात करें तो c इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर पुट करेंगे और इससे सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। जैसे एक्स डबल डैश एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस लैम्डा स्क्वायर होगा, तो x की माइनस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, और इसे हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे तो वो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये वाली इक्वेशन बनकर आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को आप देख के पहचान सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि RHS इक्वल टू 0 है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। सिमिलरली यहाँ तो हम इसका जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू, क्योंकि हमारे यहाँ से कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे माइनस प्लस माइनस लैम्डा i, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होता है? C1 cos लैम्डा x प्लस C2 sin लैम्डा x। मैं मानता हूँ कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना आता होगा। इसमें डी स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ct हो जाएगा सिमिलरली। अब इसका भी हम कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका आ जाएगा C2 इसका भी प्लस माइनस लैम्डा ct आ जाएगा। अब की बात क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे प्लस c इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर c वाली टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो C3 cos लैम्डा ct हो जाएगा, C4 sin लैम्डा ct हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब u इक्वल टू हमें क्या गिवन था? x इंटू टी। अब यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से t की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इस कंडीशनों का यूज़ करेंगे, u 0 t इक्वल टू 0 इक्वल टू यू एल टी इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हमें हर क्वेश्चन में गिवन होगी कुछ ना कुछ, और यहाँ से एल की वैल्यू भी हमारी यहाँ से यूज़ होगी। यू एक्स 0 इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा, यू टी एक्स 0 इक्वल टू जी एक्स। फिलहाल हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, यू 0 टू इक्वल टू 0, यानी कि एक्स को 0 पुट करेंगे, टी को टी ही रहने देंगे। तो टी पे तो कोई हमारा असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि टी की जगह टी है, हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं। जैसे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तो कोई 0 हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ये C1 आएगा, ये हमारा कंप्लीटली 0 हो जाएगा। ये इक्वल टू क्या? 0, यानी कि यहाँ से C1 की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। अब जैसे C1 की वैल्यू 0 आ गई तो ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके लिए यूज़ करेंगे यू एल टी इक्वल टू 0। अगेन हमारा टी पर तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो टी हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। एक्स की जगह एल पुट करना है हमें, तो एक्स की जगह एल हमारे एक्स वाले पार्ट में ये तो 0 हो चुका है, तो C2 साइन लैम्डा एल हो जाएगा। इंटू टी करेंगे तो टी हमारे कंप्लीटली बनकर आ जाएगा। इससे हमें अब हम इक्वल टू क्या है? ये 0 है, तो इक्वल टू 0 पुट करेंगे जैसे हम, तो इस वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो हम इस पर ध्यान दें, तो हमारे इसमें यदि हम किसी कांस्टेंट को 0 बना देंगे तो अगेन हमारा ट्रिवल सॉल्यूशन यानी कि 0 सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? साइन लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे हम साइन लैम्डा एक्स की जगह एल पुट कर दिया, यानी कि साइन लैम्डा एल इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे एल है, इक्वल टू 0 पुट करा, यानी कि साइन 0 इक्वल टू किसके होता है? साइन एन पाई के। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? एन पाई बाई एल। ठीक, यहाँ से ये वाली लैम्डा की वैल्यू हम इस सॉल्यूशन में यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। ये C1 तो हमारा 0 है, इस वाले में आगे वाले। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आ जाएगा? C2 साइन लैम्डा की जगह एन पाई बाई एल इंटू एक्स, C4 कोस लैम्डा सी, वो लैम्डा की जगह एन पाई बाई एल रख देंगे, C इंटू टी हो जाएगा। अगेन C4 क्या होगा? साइन एन पाई बाई एल C इंटू टी। ठीक, तो ये अब हमारा यहाँ से क्या होगा कि ये सॉल्यूशन बनकर आ जाएगा। इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ से? ये C2 और C3, C2 को अंदर की तरफ ले जाएंगे, तो ये C2 C3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, C2 C4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। C2 C3 को हम Cn मान लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, C2 C4 को हम Dn मान लेंगे, और यहाँ पे समेशन का साइन आ जाएगा हमारा। ठीक, तो यू एक्स टी हमारा क्या हो जाएगा? साइन एन पाई बाई एल इंटू एक्स बाहर ही रह गया, C2 C3 हमारा Cn हो गया, और हमारा C2 C4 हमारा Dn हो गया, और ये हमारा ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब Cn और Dn की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम Cn और Dn की वैल्यू यहाँ से हाफ रेंज सीरीज से फाइंड आउट कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए हमारी कंडीशन होगी Cn और Dn के लिए ये जो एफ एक्स और जी एक्स में गिवन है, इसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखते हैं कैसे निकालें।